सोचिए अगर कल से यूपीएससी, आईआईटी, जेईई, नीट, एसएससी और दूसरी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपको हजारों या लाखों रुपए की कोचिंग फीस नहीं देनी पड़े। अगर सरकार खुद आपको फ्री ऑनलाइन कोचिंग दे, तो क्या भारत में कोचिंग इंडस्ट्री की जरूरत खत्म हो जाएगी? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या इंडिया को चाइना के 2021 वाले मॉडल से सीखना चाहिए, जहां प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री पर सरकार ने बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया था? 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से एक ऐसी घोषणा की है जो आने वाले समय में भारत की एजुकेशन और कोचिंग इंडस्ट्री को काफ़ी हद तक बदल सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग का एक पूरा नेटवर्क तैयार करने जा रही है। लेकिन दोस्तों, क्या फ्री कोचिंग वास्तव में गरीब और मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए गेम चेंजर साबित होगी, या फिर यह सिर्फ एक अच्छी घोषणा बनकर रह जाएगी, जैसे उत्तर प्रदेश में अभ्युदय योजना है? और चाइना के एक्सपेरिमेंट से हमें क्या सीखना चाहिए, आज इसी पूरी कहानी को समझते हैं। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में कोचिंग कल्चर को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने मिडिल क्लास और गरीब परिवार की उस समस्या की तरफ इशारा किया जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए कोचिंग का खर्च एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन चुका है। आज बहुत से पेरेंट्स के सामने सवाल सिर्फ यह नहीं कि बच्चों को पढ़ाना है या नहीं, बल्कि सवाल यह बन चुका है कि बच्चों को कोचिंग कहाँ से दिलवाना है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि कई पेरेंट्स को लगता है कि अगर उनका बच्चा प्राइवेट कोचिंग में नहीं पढ़ा तो वो कंपटीशन में पीछे रह जाएगा। और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विभिन्न एग्जामिनेशंस के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क तैयार करने की बात कही है। सरकार का आइडिया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे टीचर्स और अवेलेबल एजुकेशनल रिसोर्सेज को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं और स्टूडेंट्स को फ्री में क्वालिटी प्रिपरेशन उपलब्ध कराई जाए। सुनने में आइडिया थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन असली सवाल है इम्प्लीमेंटेशन, यानी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होगा या नहीं, सबसे बड़ा सवाल है। भारत में कोचिंग कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं रह गई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, जैसे यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, जेईई हो, नीट हो, या अलग अलग स्टेट्स पीसीएस की एग्जामिनेशन हो, और जैसे यूपी ट्रिपल एससी जैसे ग्रुप डी की भर्ती के लिए, सी की भर्ती के लिए एग्जाम्स हो। और इसी कंपटीशन ने कोचिंग का जो इंडस्ट्री है ना, को धीरे धीरे इतना एजुकेशन सिस्टम का एक पैरेलल सिस्टम बना दिया है। मतलब आज कई स्टूडेंट्स के लिए फॉर्मूला लगभग ऐसा हो गया है कि स्कूल, कॉलेज प्लस कोचिंग प्लस टेस्ट सीरीज प्लस ऑनलाइन कोर्स प्लस करंट अफेयर प्लस मेंटर्स, यानी इतना सब कुछ आप लें तब आप कंपटीशन के एग्जाम में कूदें। यानी एजुकेशन के साथ साथ पूरी कोचिंग इकोनॉमी खड़ी हो रही है, और इसका एक बड़ा कारण है हाई कंपटीशन। मान लीजिए कोई स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, वैकेंसी सीमित है लेकिन एप्लीकेंट्स लाखों में है। जैसे यूपीएससी परीक्षा में सिलेक्शन रेशियो और बेहद ही कॉम्पिटिटिव है। मतलब कि 1000 सीट्स के लिए लगभग 10,000 लोग फॉर्म भरते हैं, जिसमें से 5 लाख लोग पेपर देने आते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फेलियर का कितना बड़ा रेशियो, लगभग 99% लोग फेल हो जाएंगे। ऐसे में स्टूडेंट नेचुरली सोचता है, अगर बाकी लोग कोचिंग ले रहे हैं तो मैं पीछे कैसे रहूं? और यही से शुरू होता है कोचिंग कंपटीशन लूप। एक स्टूडेंट कोचिंग लेता है, दूसरा स्टूडेंट डरता है कि अगर उसने कोचिंग नहीं ली तो पीछे रह जाएगा, तीसरा स्टूडेंट और महंगी कोचिंग लेता है, और धीरे धीरे कोचिंग प्रिपरेशन का हिस्सा बन जाती है और कंपटीशन की नेसेसिटी ज्यादा बन जाती है। अब यहाँ चाइना का एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चाइना भी एक समय इसी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा था। 2021 तक चाइना में प्राइवेट ट्यूटोरिंग्स और कोचिंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका था, मार्केट बन चुका था। पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आगे रखने के लिए एक्सपेंसिव ट्यूटोरियल्स, कोचिंग्स पर खूब पैसा खर्चा कर रहे थे, और धीरे धीरे एक सोशल प्रेशर बन गया था। अगर दूसरे पेरेंट्स कोचिंग करा रहे हैं तो मैं अपने बच्चों को कोचिंग से कैसे दूर रखूं? यानी वही प्रॉब्लम, कॉम्पिटिशन क्रिएट्स कोचिंग डिमांड, और कोचिंग कॉम्पिटिशन को और इंटेंस बना देती है। फिर 2021 में चाइना ने अपनी फेमस डबल रिडक्शन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। इस पॉलिसी का उद्देश्य बच्चों को एकेडमिक बर्डन और एक्सेसिव प्राइवेट ट्यूटोरियल्स का प्रेशर कम करना था। सरकार ने प्राइवेट ट्यूटरिंग सेक्टर्स पर बहुत कड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाए। कई फॉर प्रॉफिट्स ट्यूटोरियल बिजनेस को भारी नुकसान हुआ और इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर ही बदल गया। पहली नजर में लगा प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन यही कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रिंसिपल है। आप सिंपली सप्लाई को रोक सकते हैं, लेकिन डिमांड को तुरंत खत्म नहीं कर सकते। अगर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को हाई स्टेक्स एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए तो अल्टरनेटिव ढूंढेंगे ही, और यही हुआ। जब फॉर्मूला कोचिंग इंडस्ट्री पर रिस्ट्रिक्शंस आए तो कई जगह इनफॉर्मल ट्यूटोरियल्स, प्राइवेट अरेंजमेंट्स और हेल्थ बेस्ड एक्सेस जैसे रास्ते सामने आने लगे। यानी एक नया सवाल खड़ा हुआ, क्या कोचिंग पर रोक लगाने से इनइक्वालिटी खत्म होगी, या कोचिंग का एक्सेस और ज्यादा अमीर लोगों के हाथ में चला जाएगा? और अब वापस इंडिया पर आइए। भारत अगर सिर्फ यह कहें कि प्राइवेट कोचिंग महंगी है इसलिए इसे खत्म कर दो, तो शायद समस्या सॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी तो करनी ही है, डिमांड बनी हुई है। और अगर अफोर्डेबल कोचिंग का फॉर्मूला सिस्टम खत्म हुआ तो हो सकता है कि एक्सपेंसिव प्राइवेट ट्यूटोरियल्स और इनफॉर्मल नेटवर्क्स का महत्व बढ़ जाएगा। यानी इसलिए असली सोल्यूशन सिर्फ कोचिंग्स को खत्म करना नहीं है, असली सोल्यूशन है क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना। और यहीं पर गवर्नमेंट की फ्री ऑनलाइन कोचिंग वाला अनाउंसमेंट महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या गवर्नमेंट की फ्री ऑनलाइन कोचिंग प्राइवेट कोचिंग को कॉम्पिटिट कर पाएगी? क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ कंटेंट नहीं खरीदता, वह खरीदता है टीचर की टीचिंग स्टाइल, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, पीयर कंपटीशन, अकाउंटेबिलिटी हो गई, पर्सनल गाइडेंस हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिजल्ट चाहिए उसे, कि वो अल्टीमेटली कोचिंग लेने के बाद पास हो जाए।
अगर गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाल दिए गए तो शायद वो प्राइवेट कोचिंग्स का ऑल्टरनेटिव नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट एक कंप्लीट इकोसिस्टम तैयार कर दे, जैसे कि क्वालिटी टीचर्स हों, लाइव क्लासेस हों, डाउट रेजोल्यूशन, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, परफॉर्मेंस एनालिसिस, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, रीजनल लेवल पे रीजनल लैंग्वेजेस में लोगों को सिखाया जाए और प्रॉपर मेंटरशिप दे, तो लाखों स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। जैसे यूपी की अभ्युदय योजना है, जब ये आई थी तो बहुत उम्मीद जगी थी लोगों में कि ये बहुत बड़ा माइलस्टोन सेट करेगी और बहुत से गरीब लोगों के लिए नया रास्ता, कम फीस का रास्ता अख्तियार करेगी। लेकिन शुरुआती दौर में ये जोर शोर से चला, बाद में ये पूरी स्कीम्स ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन यहाँ मैं एक और बड़ा पॉइंट रखना चाहता हूँ, फ्री कोचिंग जरूरी है, लेकिन फ्री कोचिंग लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम। अगर एक स्टूडेंट को स्कूल से ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन मिल जाए तो उसकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होगी, लैंग्वेज स्किल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जनरल अवेयरनेस डेवलप होगी, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के समय उसे 1-2 लाख, 3 लाख, 4 लाख देने की जरूरत नहीं रहेगी। यानी हमें सिर्फ कोचिंग को अफोर्डेबल बनाने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसी एजुकेशन सिस्टम बनाना है जहाँ कोचिंग की डिपेंडेंसी ही खत्म हो जाए। अब इमेजिन कीजिए 2 स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट के पास, पेरेंट्स के पास पैसा है, एक स्टूडेंट के पास पैसा है तो वह बेस्ट कोचिंग्स, बेस्ट सीरीज, बेस्ट बुक्स और पर्सनल मेंटरशिप वगैरह सब अफोर्ड कर सकता है। और दूसरा स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट है, मेहनती है, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। अब अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में दोनों को बराबर परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाए तो सवाल सिर्फ कॉम्पिटिशन का नहीं है ना, सवाल यह है कि क्या दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली थी। यही असली डिबेट है और गवर्नमेंट की फ्री कोचिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होना चाहिए। टैलेंट शुड नॉट डिपेंडेंट ऑन द एबिलिटी टू पे। तो दोस्तों, चाइना का एग्जांपल हमें एक बहुत बड़ा लेसन देता है। सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री को बंद कर देना सोल्यूशन नहीं है, और दूसरी तरफ प्राइवेट कोचिंग्स को पूरी तरह अनकंट्रोल्ड छोड़ देना भी इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे सकता है। तो इंडिया को शायद इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का एक रास्ता चुनना होगा, जहां प्राइवेट कोचिंग्स रहे, कंपटीशन रहे, इनोवेशन रहे, लेकिन साथ ही गवर्नमेंट भी ऐसी हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि कोई गरीब या मिडिल क्लास स्टूडेंट सिर्फ पैसे की कमी की वजह से कंपटीशन से बाहर ना हो जाए। और प्रधानमंत्री मोदी की यह फ्री ऑनलाइन कोचिंग वाली अनाउंसमेंट इसी दिशा में एक बड़ा कदम हो सकती है। अगर इसे सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं बल्कि क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी के साथ इंप्लीमेंट किया गया। अब सवाल आपसे है, क्या इंडिया को गवर्नमेंट फंडेड फ्री कोचिंग्स का बड़ा नेटवर्क बनाना चाहिए? क्या इससे कोचिंग का खर्च कम होगा, या फिर इससे प्राइवेट कोचिंग्स की डिमांड वैसे ही बनी रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया को चाइना के 2021 मॉडल से सीखना चाहिए या हमें अपना अलग मॉडल बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो हमारा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं, स्कूल लेवल पे जो हमें सिखाया जाता है, क्या उसे ठीक करने से सारी कोचिंग इंडस्ट्रीज़ को बंद किया जा सकता है ऑटोमेटिकली? आप अपनी राय बताइएगा।